खाना नहीं मिलेगा, दिल बी हंग्री, दिल बी मोर अग्रेसिव और ज़्यादा केसेस होंगे। फीडिंग पॉइंट सोसाइटी ने बना के दिया नहीं कि अगर पब्लिक में हम जाके खाना खिलाते हैं तो एक पेनाल्टी लगा दिया गया है। अभी भी जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो इसलिए आती है कि फीडिंग स्पॉट पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं अगर बनाएंगे आप तो वहाँ पर कुत्तों में आपस में लड़ाई होगी। डॉग्स के साथ तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, बट लोग फीडर्स को और ज़्यादा हैरास कर रहे हैं। रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हेट तो मत दो। हम लोग फीडिंग कराने जाते हैं, हमें टेररिस्ट और या ऐसे देखा जाता है, मतलब हमने क्या ही कर दिया। अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई भी वेल नोन पर्सनैलिटी सपोज एक गरीब का कुछ करता है तो इतना हाईलाइट कैसे कर देते हैं? क्या सिर्फ उनका ही राइट है नेम फेम या चीज़ें लेने का? डॉग्स एनिमल्स नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। सही में बताऊं तो इनको हम बच्चे करके ही बुलाते हैं, ठीक है। और ये रोड्स की जान है। आप एक रोड सोच के देखिए जहाँ पे एक कुत्ता नहीं है, एक गाय नहीं है, आपको चलते हुए कैसा लगेगा? कहीं भी कुत्ते ना रहे तो चोरियां बढ़ेगी, बहुत सारा क्राइम बढ़ जाएगी, हमारे जो इकोसिस्टम है बिल्कुल वो तो खराब हो जाएगी। अच्छा इंसान हो या फिर जानवर हो, उसको शांत भी आप बनाते, एग्रेसिव भी आप बनाते हो। जो जानवरों को ऐसी तकलीफ पहुंचाते हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को भी इन द फ्यूचर तकलीफ ऐसी पहुंचाएंगे। वो रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, धमकाएंगे, कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। सरकारी चीजें सरकारी तरह से चलती है, अभी तक तो कोई कानून का वैसा कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली सफर कौन होंगे? हमारे जैसे लोग जो हम अपने स्ट्रे डॉग से जिनसे लगाव हो गया है। पिछले कुछ दिनों से अक्सर एक तनाव देखने को मिल रहा था एनिमल लवर्स और जो आम जनता है उनके बीच कहीं ना कहीं एक तनातनी देखने को मिल रही थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों से एक अहम केस पर सुनवाई कर रहा था और वो केस था आवारा कुत्तों को लेकर। और ऐसे में आवारा कुत्तों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब देश भर में आवारा कुत्तों के लिए मतलब सामान्य आदमी खुले में खाना नहीं खिला सकेंगे और ऐसे में उनके लिए एक पॉइंट बनाया जाएगा और उसको लेकर अगर कोई भी व्यक्ति खुलेआम आवारा कुत्तों को खाना खिलाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम कुछ एनिमल लवर्स के बीच आए हैं। आप हमारे फ्रेम पर देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये एनिमल लवर हैं और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको लेकर इनके मन में एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कसक भी है। इनका कहना है कि जिस तरीके से अग्रेसिव डॉग को लेकर जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है। दरअसल ये कैसे पहचान होगी कि ये जो डॉग हैं वो अग्रेसिव हैं या नहीं? उसकी आड़ में जो सामान्य डॉग हैं वो भी कहीं ना कहीं शिकार होंगे और उनको शेल्टर में डाल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये एनिमल लवर्स हैं और इनका कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह गई। ऐसे में अब इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या फैसले को लेकर मन में कोई ज्यादा कसक रह गई या जिस तरीके से फैसला आया वो ठीक था। एक मैडम है, मैडम से बात करते हैं। मैडम जिस तरीके से मैम से बात करेंगे। मैम जिस तरीके से फैसला है क्या कहेंगे, पहले ही बताइए। आई एम हैप्पी कि सबसे पहले उन्होंने जो 11 अगस्त का रूल था उसको डिसमिस किया है, बट स्टिल बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फीडर, मैं सोसाइटी में रहती हूँ नोएडा में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑन अ डेली बेसिस जो मैं फेस करती हूँ वो है फीडिंग की। बिकॉज वेन एवर आई गो टू फीड द डॉग्स देर इज ऑलवेज समवन, कोई अंकल कोई आंटी जिन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है एंड देयर फर्स्ट स्टेटमेंट इज आपको अगर खाना खिलाना है तो आप या तो अपने घर ले जाओ या तो हमारी सोसाइटी के बाहर फीडिंग पॉइंट्स बने हैं, आप वहाँ फीड कराओ। तो द थिंग इज RWA ये AOA सारे ये करते हैं कि दे टेक द पॉइंट्स विच आर जो उनके लिए सही है। AWBI के जो रूल्स बने हुए हैं उसमें ये स्पेसिफिकली क्लियर्ड है कि आपको फीडिंग पॉइंट्स बनाने हैं सोसाइटी के अंदर, पर इन्होंने बहुत स्मार्टली व्हाट दे डिड इज कि बाहर फीडिंग पॉइंट्स बना दिए, दो या तीन, और हर सोसाइटी में मोर देन 50 डॉग्स हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल कि कोई फीडर, एक अकेला फीडर सारे डॉग्स को लाइक सपोज 10-15 डॉग्स उनको बाहर ले जाके खिलाए। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इट इज इम्पॉसिबल एंड दे वांट कि आप डोंट डू एनीथिंग, जस्ट डोंट फीड देम एंड दे
ऑटोमेटिकली गो आउटसाइड द सोसाइटी. दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर उन्हें अंदर खाना नहीं भी मिल रहा है, बिकॉज डॉग्स आर टेरिटोरियल, वो बाहर नहीं जाएंगे. खाना नहीं मिलेगा, दे विल बी हंग्री, दे विल बी मोर अग्रेसिव, और ज्यादा केसेस होंगे. पर क्या, ये क्या, बात कोई क्या जिस तरीके से पहले जो सोसाइटियां थी, सोसाइटी के अंदर क्या आप मतलब किसी भी जगह उनको खिला देते थे, अब क्या ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी हाँ, पड़ेगी? अब ज्यादा जब से सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आई थी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अब तो ये सारे डॉग्स यहाँ रहेंगे ही नहीं, सबको बाहर लेके जाना है, तो आप इनको खाना दे ही क्यों रहे हो? आप इनको खाना मत दो, डोंट टेक केयर ऑफ देम, जस्ट लेट देम बी. एमसीडी की गाड़ी आएगी, जो भी आएगी गवर्नमेंट इनको उठा के ले जाएगी. इसलिए डॉग्स के साथ तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, पर लोग फीडर्स को और ज्यादा हैरास कर रहे हैं. ठीक है, तो एनिमल लवर्स हैं और एनिमल लवर्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि अगर सार्वजनिक जगह पर खाना दिया तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें. मैम है, मैम से फिर बात करेंगे. मैम, एक चीज और समझाइए. जी. जिस तरीके से कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पर आप खाना नहीं दे सकते, एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर वो एक स्थान Spot बनाया, बनाया, हाँ, स्पॉट बनाया जाएगा. अभी क्या है कि जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं वो कहीं भी खा सकते हैं, जैसे आप लोगों के बीच में कुछ है, वो अभी आपने अगर दे दिया तो खा सकते हैं. जी. जो स्पॉट बनेगा वहां पर कुत्तों का झुंड एक साथ आएगा. तो वो कुत्ते कितने हैं उस एरिया में, उनकी टेरिटरी क्या है, कितने तादाद है कुत्तों की, उसके हिसाब से उतने स्पॉट्स बनाने पड़ेंगे. ये नहीं कि ये पूरी लाइन के लिए एक ही स्पॉट बनेगा. अच्छा, यहाँ के जो कुत्ते हैं उनके लिए यहाँ नजदीक स्पॉट बनेगा जहां पर आना जाना नहीं है लोगों का ज्यादा, और अगले सोसाइटी के लिए उनके वहां पर स्पॉट बनेगा, क्योंकि इन कुत्तों को हम वहां ले जाके नहीं खिला सकते, आपस में लड़ाई हो जाएगी नहीं तो इनकी, और ये जाएंगे भी नहीं उधर, वो कुत्ते आने भी नहीं देंगे इनको. तो कुत्तों की जितनी तादाद है वहां पर, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से स्पॉट्स डेजिग्नेट करने पड़ेंगे. यानी कि एक कॉलोनी में अगर मान लीजिए कि 10 डॉग्स हैं, तो 10 डॉग्स के लिए जो मतलब एक कॉलोनी के हिसाब से एक स्पॉट बनेगा. अगर एक कॉलोनी बाहर, ये सड़क के बाहर, ये जो सड़क के बाहर कुत्ते रहते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ. जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनकी भी क्या होता है कि 3-4 कुत्ते नॉर्मली एक झुंड में घूमते हैं, तो वो 3-3, 4-4 जो तादाद है उनकी और जो उनका एरिया है उसके हिसाब से उतने स्पॉट बनेंगे. जैसे मेरी सोसाइटी में तकरीबन 32 कुत्ते हैं, ठीक है. तो हमारे को 6 फीडिंग पॉइंट चाहिए होते हैं उन सबको खाना खिलाने के लिए. क्योंकि वो 6 झुंड बने हुए हैं, 6 ग्रुप्स बने हुए हैं. मतलब लोगों के मन में जो कसक थी, ये जो सवाल खड़े हो रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि कुत्ते का झुंड एक ही साथ आए और उस रास्ते से आना जाना बंद हो जाए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा. वो फिर और इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वही तो प्रॉब्लम है. अभी भी जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो इसलिए आती है कि फीडिंग स्पॉट पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं अगर बनाएंगे आप, तो वहां पर कुत्तों में आपस में लड़ाई होगी. कुत्तों में आपस में लड़ाई होगी तो उस समय कोई भी निकल रहा होगा उस साइड से, उसको भी काटने का डर है. मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा. मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ. मैम, जिस तरीके से कहा गया है कि आम जनता को लेकर और म्युनिसिपल, क्या लगता है कि फैसले में कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा छूट दी गई है? अभी फिलहाल तो आज का जो फैसला आया है उससे तो यही लगता है कि जो फीडिंग पॉइंट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है. बट जो एबीसी रूल पहले से ही कार्यरत रहा है, लाइक 2023 से, उसमें ये कहा गया था कि जो एओए है, आरडब्ल्यूए है, वो हर सोसाइटी के लोगों से मिले, बात करे और एक कॉमन फीडिंग पॉइंट बनाए. कुत्तों की जनसंख्या को देख करके अगर 10 कुत्ते हैं तो 2 फीडिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा आपस में उनका झगड़ा ना हो. अब अगर म्यूनिसिपल पे आप छोड़ देते हैं सारी चीजें, तो ये होगा कि भाई सरकारी चीजें सरकारी तरह से चलती है. अभी तक तो कोई कानून का वैसा कुछ होता नहीं है. अल्टीमेटली सफर कौन होंगे? हमारे जैसे लोग जो हम अपने स्ट्रे डॉग से जिनसे लगाव हो गया है, उनसे हमारा एक तरह का रिश्ता है. अब हम उन्हें कहाँ खाना खिलाएं? फीडिंग पॉइंट सोसाइटी ने बना के दिया नहीं. हम लोग बिल्कुल अस्वस्थ हैं नहीं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक में हम जाके खाना खिलाते हैं तो एक पेनाल्टी लगा दिया गया है. तो इस पेनाल्टी की आवश्यकता तो अगर थी तो आप पहले भी लगा सकते थे, एबीसी वाले में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, तब ऐसी पेनाल्टी वाली बात नहीं थी. अब हमारे आए दिन झगड़ा होता है लोगों से, मतलब एक सोसाइटी ना रह करके क्योस बन गया है. आस पास में पड़ोसियों के साथ ग्रुप ले लो, अगर आप अपने डॉग को खाना खिला रहे हो, कुत्ते को या किसी भी जानवर को खिला रहे हो, कल को आज उनको कुत्ते से प्रॉब्लम है, कल उनको बंदर से प्रॉब्लम हो रहा है, फिर गाय से, फिर बैल से, वो आप मतलब पूरी तरह से इंसान तो इंसान नहीं रहे, आपने पूरा एनक्रोचमेंट कर लिया और अपना ही कानून चलाते रहते. अच्छा कौन है ये बेजुबान या जुबान वाले से ज्यादा अच्छा कौन है अगर कंपेयर किया जाए तो आपके नजरिए से? वो उसमें बेजुबान भी अच्छे हैं और कुछ लोग भी अच्छे हैं. हम सब लोगों को भी, हर किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं. उसमें कुछ लोग भी अच्छे हैं, कुछ बेजुबान भी अच्छे हैं. ऐसा नहीं है कि
एक दो इनमें से भी होता है, एग्रेसिव बच्चा हो सकता है। अब इंसानों में भी से भी तो सब एक दो एग्रेसिव होता है, तो क्या पूरे लोगों को थोड़ी उसकी सजा दी जाती है? बिल्कुल एक बिल्कुल दो को उसको जिस जो तो, कर रहा है तो ये उसको कैसे बच्चे पहचान होगी कि ये डॉग एग्रेसिव है और ये डॉग एग्रेसिव नहीं है? क्या एक डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा? क्या उसकी आड़ में जो बहुत सीधा सा डॉग है वो भी कहीं ना कहीं शेल्टर में नहीं चला जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर किसी को हेट है, मान लो एनिमल से आजकल जो चल रहा है, डॉग्स हेटर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर बच्चा आपके पास खेलने के लिए भी आपके पास सपोज जंप करता है, तो वो उसको भी अग्रेसिव बता सकते हैं। लेकिन मे बी मैं क्योंकि उनको उनकी टेंडेंसी जानती हूँ या समझती हूँ या फिर प्यार करती हूँ, तो मुझे पता है वो मेरे पास शायद खेलने के लिए आ रहा है। फॉर डेट मैटर, जैसे समटाइम्स मैं अपनी डॉटर के साथ हूँ, अगर वो प्ले कर रही है तो वो दे ऑल्सो स्टार्ट रनिंग, तो ये हम समझते हैं कि वो बच्चा भी खेलना चाह रहा है। दे आर जस्ट लाइक अस, जैसे हम लोगों की फीलिंग्स हैं, हमारे भी बेबीज होते हैं, उनके भी बेबीज होते हैं, हम फीडिंग कराते हैं, वो भी। इतनी छोटी सी बात अगर बस यही समझ में आ जाए कि सब कुछ सेम है। तो ये एनिमल लवर्स थे और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब ये किसी भी पीड़ित पशु को, चाहे वो डॉग्स हो या काऊ हो या XYZ कोई भी हो, जब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो ये अपनी ही जेब से उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। और जब उनके कहीं ना कहीं पालन पोषण की बात आती है, जब कहीं ना कहीं खाना खिलाने की बात आती है, तो जब ये सोसाइटी के बाहर जाते हैं, आसपास के इलाके में जाते हैं, तो ऐसे देखा जाता है जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी RDX या एक बॉम्ब साथ में लेकर आया हो। ठीक मैम, एक चीज और समझाइए, ये समझाइए कि जैसे जब ये फैसला 11 अगस्त को कोर्ट ने शुरू किया था, केस शुरू किया था, तब कुछ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन ने कहा था कि ये डेथ वारंट है। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन छिड़ा और एक अजीब अजीब से वीडियो लोग पोस्ट करने लगे और कहने लगे कि एनिमल लवर्स के पास ही जो डॉग्स हैं उनको भेज दीजिए, इस तरीके का जैसे काट लिया किसी को। तो क्या उस वक्त कुछ फील हुआ, गिल्टी टाइप फील हुआ, या कुछ कहने का मन हुआ कि उन लोगों को जवाब? नहीं, बिल्कुल गिल्टी तो लास्ट थिंग था। पहले तो बहुत दुख हुआ, आई थिंक सब लोग ही बहुत परेशान हुए, रोए, क्योंकि ये डॉग्स एनिमल्स नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। सही में बताऊं तो इनको हम बच्चे करके ही बुलाते हैं, ठीक है। और ये रोड्स की जान है। आप एक रोड सोच के देखिए जहाँ पे एक कुत्ता नहीं है, एक गाय नहीं है, आपको चलते हुए कैसा लगेगा, ठीक है। कई बार ये भी बीच में सुनने में आया था जब केस चल रहा था, तो ये कहा गया कि एनिमल लवर्स को क्या पता है, उस एरिया में जाइए जहां पर स्लम्स एरिया हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और डॉग बाइट करके चला जाता है। तो क्या हकीकत में स्लम्स एरिया की हालत जो हाई सोसाइटी है उनसे ज्यादा खराब है, या वहां के लोग और ज्यादा फ्रेंडली हैं? क्या कहना चाहते हैं? I would like to say it does not depend upon the location, it depends upon the person. We have extremely empathetic people even in villages who hardly have, they're probably BPL. Even then they have 4 dogs sleeping on the charpai और वो साइड में लेटा हुआ इतनी सी जगह में. So and we have really really non-empathetic cruel people in high-rise societies. So location is not the issue, the person is. And empathy. आप अगर मुझे नहीं पता जब आप स्कूल में थे या नहीं, एटलीस्ट जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो हमारी सिविक्स की किताब में एक लाइन होती थी, अ डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। वो लाइन अब बिल्कुल हट गई है एजुकेशन से। इट शुड कम बैक। द चिल्ड्रन हैव टू लर्न, ये एक उनके लिए भी स्किल है, लाइफ स्किल है, हाउ टू डील विद एनिमल्स। बिल्कुल जी। तो देखा आपने, सुना आपने कि एनिमल लवर्स हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो केस जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक ठीक है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कुत्ता इंसान का यकीनन एक वफादार साथी है, और अगर वो ना रहे तो क्या इलाकों में चोरियों की वारदात और बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, ये तो मतलब बोलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये कुत्ते ना रहे तो इलाकों तो खुला चोर जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं पे भी चोरियां बढ़ेगी, बहुत सारा क्राइम बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा मतलब बढ़िया जो हो सकता है, सबसे खराब जो हो सकता है कि कहीं पे भी और जो एनिमल्स है, क्योंकि हमारे जो इकोसिस्टम है बिल्कुल वो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि एक प्राणी ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि बीच में से कोई ना रहे, तो इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाएगी। तो वो भी हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। सर के पास भी पहुंचता हूँ। हाँ, सर, बिल्कुल।
अक्सर कहा जाता है जब आप स्लम्स एरिया में जाएं या फिर लोकल कॉलोनीज में जाएं तो कहते हैं रात को सोने नहीं देता, भौंकता ज्यादा है, ड्यूटी से लौटते हैं तो काट लेता है, रास्ता बदल के जाना पड़ता है। तो मीडिया कहाँ इसके लिए जिम्मेदार है? आम जनता खुद कहती है ना कि हम तो परेशान है, लेकिन क्या लगता है, क्या वाकई जो आदमी रात को ड्यूटी से आ रहा है, क्या उसको रास्ता बदलने की जरूरत थी या उसको कुत्ता पहचान नहीं पाया? क्या मतलब कहाँ दिक्कतें आती है इस केस में? कुत्ता रात को जब भौंकता है ना या रोता है तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए होता है आपकी, ठीक है, वो अलर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आपको, बट आप उसको नेगेटिव ले रहे हो कि भैया सोने नहीं दे रहा। एक बात बोलूंगा, चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो, उसको शांत भी आप बनाते, अग्रेसिव भी आप बनाते हो। बिल्कुल, ठीक है, कोई इंसान अगर डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, उसको हम समझेंगे पहले। कुत्ते का भी पास्ट होता है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई उसको मारता हो, डंडे से मारता हो, खाना ना देता हो। आपको 2 दिन में 1 दिन खाना ना दूं, आप चिड़चिड़े हो जाओगे मुझसे। 2 दिन आता हूँ मुझे मारने का आओगे, तो वो इतने टाइम से खाली पेट है, उसको हार्मोन इश्यूज हैं, उसको आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हो, उसको हर बंदा मार रहा है। कितनी मैंने रील्स देखी हैं इंस्टाग्राम पर, वैसे भी देखा है सड़कों पे, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो उसके ऊपर बैठ के उसके कान घुमा रहे हैं। एक मैंने रील कल मैंने पोस्ट करी है, एक कुत्ते को बेचारे को 3 बच्चों ने घेर लिया, उसके ऊपर वो पी 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 कर जा रहे, बच के भाग रहा है। वो किसी के सामने नहीं आएगा, कुत्ता रिएक्ट कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, वो सामने आएगा कि भैया ये रिएक्ट कर रहा है, देखो ये डॉग बाइट है। तो इसलिए चीज समझनी चाहिए। तो ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। सर, ये जो आंकड़े दिखाए गए कि 37 लाख डॉग पर ईयर काट रहे हैं या 10 से 15 हजार लोगों की सालाना मौत हो रही है, ये बेसिकली आंकड़े जांचे कैसे जाते हैं? क्या ये आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट है या हवाई वाले सर? आंकड़े? ये इसमें बहुत बड़ी मतलब एक तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जा रही है, बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है। देखिए, अगर कोई वैक्सीनेशन रेबीज की होती है, उसके लगते हैं 5 इंजेक्शन। अब क्या होता है, उस एक इंजेक्शन को 5 बार काउंट किया जाता है कि जी 1 आया 5, मतलब अगर हाँ इंजेक्शन लगने होते हैं तो हर एक इंजेक्शन को एक बाइट काउंट किया जाता है। मतलब एक ही आदमी को एक बार में 5 इंजेक्शन लग रहे हैं और उसको 5 बार ये काउंट किया जाता है कि 5 बाइट हुई है, ठीक है ना, वाइल्स काउंट होते हैं और इसमें 5 कर देते हैं वो, इसमें 5 का 15 बना दिया, 25 बना दिया, 20 बना दिया, इस तरीके से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये 37 लाख इसी नंबर पे गए हैं। दूसरा बाइट्स में वो भी गिनी, जैसे किसी ने कहा था कि चूहे की बाइट भी बाइट गिनी जाती है, वो भी डॉग के सिर पे मर देते हैं, बिल्ली ने काटा, और वो जरूरी नहीं है काट है, स्क्रैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रिकॉशनरी कोई ले लेता है रेबीज, उसको भी बाइट गिना जाता है। मतलब कॉमन अगर कुछ चोट लग गई है तो वो बाइट में काउंट कर, वो बाइट में काउंट हो जाती है। और एक समस्या ये भी है, देखिए समस्या क्या है कि इंसान कुत्ते को मारे तो कोई उस तरीके से हैवी फाइन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर यही इसके अपोजिट हो जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर हो जाती है। मैडम से समझते हैं। मैम, फाइन को लेकर कुछ भी नहीं है? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट 1960 में बना था, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है पर अभी तक पास नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 10-12 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसमें फाइन क्या है, कुत्ते को जान से मारने तक का 50 रुपए, आप कुत्ते को मार दीजिए 50 रुपए के बेल पे आप छूट जाते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पनिशमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। कोर्ट में केस जाता ही नहीं है ज्यादा टाइम। अगर एक केस हुआ है पिछले कितने सालों में, एक केस हुआ है जहां एसिड अटैक हुआ था बच्चे पे, कुत्ते पे, और उसको जी एसिड अटैक हुआ था और उसका 2 साल केस लड़ने के बाद उसके लिए कुछ रिकवरी कॉम्पनसेशन मिला था। अच्छा, पर ये एक केस है सिर्फ इतने सालों में। अदरवाइज क्रूअल्टी के केसेस में जानवरों के साथ लोग जो क्रूअल्टी करते हैं, रेप तक होता है कुत्तों के साथ, ह्यूमन बीइंग्स रेप करते हैं। ये एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं और जानवरों के साथ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है कि जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जो जानवरों को ऐसी तकलीफ पहुंचाते हैं, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को भी इन द फ्यूचर तकलीफ ऐसी पहुंचाएंगे। वो रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, धमकाएंगे, कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे। बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं कि जहां पर क्रूअल्टी एनिमल्स के साथ होती है, वहां अल्टीमेटली चांसेस उनके साइकोपैथ बनने के बाद में क्राइम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये जो हाइपर स्थिति, मतलब जो स्थिति बनी एकदम से हाइप हुआ मामला, क्या उनमें इन जैसे लोगों की संख्या ज्यादा रही, इसीलिए इस तरीके की स्थिति? बिल्कुल राहुल, मैं एक चीज बताती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन,
ठीक है, तो हमें पढ़ाया जाता था एक साइकोपैथ का एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, एक साइकोपैथ को बचपन से आइडेंटिफाई करने का, उसमें एक ट्रायंगल में एक पॉइंट एनिमल क्रुएल्टी भी थी। तो एक जो बच्चा एनिमल क्रुएल्टी करता है बचपन से, उसके चांसेस ऑलमोस्ट 50% होते हैं कि वो बड़ा होके साइकोपैथी बनेगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ और एक चीज, एक है अवेयरनेस। अभी सबने आपको रेबीज वैक्सीनेशन की बात बताई, ठीक है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस कौन स्प्रेड करेगा, ठीक है, कि आपको रेबीज वैक्सीनेशन लगानी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रेबीज को ना ऐसे बोला गया है, कुत्ते ने काट लिया इसका मतलब रेबीज ही होगा, इसका मतलब आप मर ही जाओगे। 2022 से दिल्ली एनसीआर में 0 रेबीज केस है, अच्छा, ठीक है, इन्फेक्शियस, हाँ, नो डेथ्स। देयर इज ए हॉस्पिटल इन दिल्ली, इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल, जहाँ पे रेबीज केसेस मोस्टली रहते हैं, वो उसका वार्ड पिछले 13 साल से खाली है, एक भी पेशेंट नहीं गया है। अभी यहाँ कुछ बच्चे जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे खेल रहे थे, वो जब डॉग बाइट करने के लिए गए ना, तो लोग ये याद रखते हैं कि डॉग, हाँ, वो भागा, इसको लगा खेलना है, खिलौना। चेस डॉग्स का सबसे ज्यादा इनहेरेंट क्वालिटी जो है कि मुझे चेस करना है। अगर आप बॉल फेंकेंगे, वो भागेगा बॉल के पीछे और लाके आपके हाथ में देगा कि मेरे साथ फेच खेलो। तो कहीं पे भी कोई भी अगर भागेगा, तो यही प्रॉब्लम होती है कि कुत्ता चेस कर सकता है, चेस करेगा, जरूरी नहीं कि काटेगा। इसीलिए हम लोग बच्चों को सिखाते हैं समर कैंप्स में, अपने पार्कों में, कि बच्चों कभी भी भागो नहीं, खड़े हो जाओ, मुट्ठी बंद करो और खड़े हो जाओ। कुत्ता चेस नहीं करेगा, वो आपको छोड़ देगा, अच्छा ओ नथिंग, तुम लोग तो कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये चीज हमें अपने बच्चों को सिखानी है। तो गुड पेरेंटिंग, स्कूल्स, ये सब में जो एजुकेशन मिलेगी, एनिमल बिहेवियर समझाना एज अ सब्जेक्ट बहुत जरूरी है जी। क्या बच्चों को एजुकेशन लेवल पर भी एनिमल बिहेवियर का पार्ट है? बिल्कुल, स्कूल में ये अब तो मुझे लगता है अब तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो गई कि बच्चों को बताया जाए कि एम्पैथी, सिंपैथी क्या चीजें होती हैं। जितनी इक्वली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या चीजें हैं, उतनी ही एनिमल्स की हैं। तो अगर घर से आप निकलो, एक रोटी ले जाओ बच्चे के लिए, तो सोचो आप उसको एक अच्छा इंसान बना रहे हैं बचपन से। आप ये बोलो कि बेटा बच्चा आपके पास आए तो आप आराम से खड़े हो जाओ, कोई नहीं बाइट करता है। आप शुरू से उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। सर ये चीजें पहले होती थी। आप हमारे अगर बड़े बुजुर्ग पुराने लोग देख लोगे, 2 जनरेशन पहले चले जाओ, वो चिड़ियों को भी खाना देते थे, गाय की भी रोटी निकालते थे, प्याऊ भी लगाते थे, घड़े भी रखते थे। आज की डेट में आपको इंसानों के लिए नहीं मिलेगा पानी कहीं। आपने देखा होगा, आप पुराने आज भी कहीं गांव वगैरह में चले जाओ, आपको गांव के बाहर या उसके रास्ते पे आपको पानी का घड़ा मिल जाएगा जरूर। यहाँ तो इंसान के लिए पानी के घड़े तोड़े दिए जाते हैं। बात से एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, मेरे को समझ में आ गया, याद भी आया कुछ। मैम ये बताइए, हिंदुओं का पाठ पढ़ाया जाएगा, राम का पाठ पढ़ाया जाएगा, रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, बाबर का चैप्टर हटा दिया जाएगा, आजम का चैप्टर हटा दिया, जब इतना सब कुछ हो सकता है तो एनिमल लवर्स का एक चैप्टर क्यों नहीं ऐड हो सकता? वही हमारा क्वेश्चन भी है, बिकॉज वी वांट को एग्जिस्टेंस। हम चाहते हैं कि एनिमल्स भी अच्छे से रहें और ह्यूमंस भी अच्छे से रहें। वी डोंट वांट कि किसी ह्यूमन पे कोई एनिमल अटैक करे या फिर कोई ह्यूमन किसी एनिमल पे अटैक करे। इसलिए सारे जगह वी नीड टू मेक रूल्स एंड वी नीड टू टीच पीपल हाउ टू को एग्जिस्ट। कुत्तों के साथ रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उनका बिहेवियर समझना जरूरी है। जब कोई ह्यूमन समझ ही नहीं रहा, दे डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद अ डॉग और एनी अदर एनिमल, तो वो कभी साथ में नहीं रह सकते। उनको इसलिए हमेशा प्रॉब्लम होगी और फियर क्रिएट होगा, इसीलिए सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं कंक्लूड करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को, अगर आप सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे और आईसीएसई का सिलेबस देखेंगे, आईसीएसई के सिलेबस में एनवायरमेंटल साइंस है, जिसमें जानवरों के साथ, नेचर के साथ बच्चों को सिखाया जाता है कैसे रहना है, गार्डनिंग करवाई जाती है, उनको सीजन सिखाए जाते हैं, सब कुछ कराया जाता है। सीबीएसई में नहीं है। और पहले हमारे जमाने में जब हम पढ़े थे सीबीएसई में, तब ये सब था। उसमें मॉरल साइंस भी था, सिविक्स भी था, एनवायरमेंटल साइंस भी था। एसयूपीडब्ल्यू में हमको हाथ से काम करना सिखाया जाता था, सब कुछ हटा दिया गया। क्यों? ये जो जरूरी स्किल्स हैं लाइफ की, वो हटा दी गई, ये रीइंट्रोड्यूस होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी जो आप देख रहे हैं हाई राइज सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं, पिछले 2 जनरेशन से ये अर्बन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। इससे पहले तो गाँव में ही रहते थे या सेमी अर्बन रिक्वायरमेंट छोटे शहरों में रहते थे, तब तक सब मिलजुल के रहते थे। ये लोग पेरेंट्स, जो नए पेरेंट्स हैं, ये लोगों क्योंकि इस एनवायरनमेंट में कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं, इनको आदत नहीं है। गाय, हमारे तो गाय घर में बंधी हुई थी,
ठीक है ना, घर का दूध दही घी निकलता था, हमारा ज्यादा निकलता था तो हम आगे बांट देते थे अपने परिवारों में आस पड़ोस के। तो ये जो कट ऑफ हमने किया है अपने आप को एनवायरनमेंट से, उसकी वजह से पेरेंट्स खुद डरते हैं और वही डर अपने बच्चों में पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है। तो ये तमाम एनिमल लवर्स थे हमारे साथ, और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक ठीक है, लेकिन एक बार वन बाय वन पूछ लेते हैं कि क्या कोर्ट के जजमेंट से खुश हैं। सीधे चलते हैं। मैम, फैसला कैसा था? कुत्ते अब पकड़े नहीं जाएंगे, सेफ हैं, उनको वो जेल में नहीं डाला जाएगा, उस चीज से हम खुश हैं। बस बाकी बहुत सारी चीजें और भी हैंडल करने वाली हैं, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट एनिमल लॉज चाहिए, और हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे बीमार कुत्ते या एबीसी यूनिट्स या इलाज के लिए और हॉस्पिटल्स चाहिए डॉग एनिमल्स के लिए, ये सभी हमारे अभी लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैम, फैसला कैसा था? बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में फैसला कैसा? One small step ahead. I think it's just one battle won. We still have the war, and God willing, we'll get ahead. होगा, जरूर अच्छा होगा। फैसला कैसा था? फैसला ठीक था, हैप्पी हैं, जब इतना लड़ाई लड़ी, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए। ठीक है। क्या दोबारा कोर्ट जाने की, कुछ और मसलों को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी है? सर अभी जंग शुरू हुई है, मतलब ये एक जो आज का ऑर्डर है ये है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है। तो अब असली काम तो अब शुरू होगा कि भाई जो चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, जैसे एओएस से बात करना, अथॉरिटीज से बात करना, शेल्टर्स बनाना, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव एक्टिवेट करना। कोरोना में जब ये मुमकिन करा था ना, वैक्सीनेशन हुई थी, सब सारा गवर्नमेंट ने सब इंतजाम किया था, तो अब क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट? विल होनी चाहिए बस। बिल्कुल। अगर आपकी है मंशा तो आप कर दोगे। बिल्कुल। मैम, फैसला कैसा है? एक चीज ये बहुत छोटे शब्दों में बताइएगा, और दूसरी चीज कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई? दोनों चीज जल्दी से समझें। नहीं, देखो फैसला थोड़ा 50-50 है, कुछ नहीं, पर हाँ जो ये स्थिति हुई है ये सरकारी या एमसीडी वगैरह वालों की वजह से ही हुई है, क्योंकि उन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। ठीक है। मैम, बहुत छोटे शब्दों में फैसला कैसा था? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से इस तरीके से मामला उठा? बिल्कुल। एबीसी रूल्स निकले थे 2001 में पहली बार, और उसके बाद मॉडिफाई हुए थे 2023 में। इन 22 सालों में या 24 सालों में पहले 6 साल तो काम हुआ कुछ, उसके बाद ठप। उसके बाद हम लोग करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं, अथॉरिटीज की तरफ से कोई, जिन स्टेट्स में काम हुआ है जैसे गोवा है, जम्मू है, जयपुर है, यहाँ पर रेबीज का इंसिडेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेरिलाइजेशन 70% से ऊपर है, वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 100% है। जहां इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वहां बहुत अच्छा काम हुआ है, जहां नहीं हुआ है वहां ये दिक्कतें आ रही हैं। तो हम फैसले से खुश हैं कि हाँ, एक एटलीस्ट हमारी सुनी गई। अब आगे बहुत चीजें करने वाली हैं, बहुत चीजें जिसमें डाउट है उनको कैसे हैंडल करना है, वो सब हम स्टेक होल्डर्स जितने हैं बैठ के करेंगे, मिलजुल के करेंगे। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और एमसीडी वगैरह हम लोगों को ना एज अ एसेट यूज करें, हम लोग की सपोर्ट ले। अभी वो हम लोग को अपने दुश्मन मानते हैं, हम तैयार हैं हेल्प करने के लिए, हमारे को यूज करें। हम कुत्तों को पकड़ने में हमसे ज्यादा उनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। हम लोगों का इस्तेमाल करें, हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करें, हम ये चाहते हैं। दुश्मनों से याद आया, देखिए जल्दी से, मैं बार बार सोचता हूँ, समय सीमा ज्यादा हो गई है, मैं बार बार सोचता हूँ खत्म किया जाए, लेकिन एक बार छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बताइए, क्या दुश्मनों से याद आया कि जिस तरीके से आप ये जो केस की हियरिंग चल रही है ऑल इंडिया, ठीक है, सभी स्टेट्स का मान लिया जाए, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आप इस केस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको उसमें रजिस्टर्ड कराने हैं। क्या कुछ एक बदला निकालने जैसा है? बदला तो नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट किसी से बदला तो नहीं लेंगी, वो उन्होंने एक लॉ किया है, क्योंकि बहुत सारे पिटिशंस गए होंगे उनके पास, तो एक लॉ हुआ है। लेकिन इसकी एक अच्छी हिपोक्रेसी वाली स्टोरी बताती हूँ। आप डॉग को मार लो, बिल्ली मार लो। कोविड के टाइम पे एक वीडियो आई थी, 2 लड़कियों ने पैर से कुचल कुचल के एक बिल्ली मार दी, ठीक है। फाइन कितनी थी पता है उनकी? बेल की 50 रुपए। तो सुप्रीम कोर्ट वो भी चीज देखे। ठीक है। आज के डेट पे अगर किसी को चलता फिरता लगता है ना कि ये डॉग है, मैं इस पे मार डालूंगा, तो उसको पता है वो 50 रुपए देके जेल से निकल जाएगा। मतलब डॉग को मारने का जुर्माना 50 रुपए और डॉग को बचाने के लिए
25,000 रुपए और 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए। कंपैरिजन देखिए। फैसला कैसा है, सही या गलत? 2 शब्द 50-50 बच्चे सेफ है ना हमारे बस। फैसला बताइए। Tessa, I'm partly happy with the decision, but there's still a lot has to be done. Proper dogs के लिए rules होने चाहिए, पूरे animals के लिए होने चाहिए, जो कि अभी नहीं है. So yeah, I'm partly happy. तमाम एनिमल लवर्स हमारे साथ थे। इन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से ये जो एनिमल्स हैं इनके साथ जो क्रूरता होती है वो कहीं ना कहीं गलत होती है, और ऐसे में ये जो कोर्ट है या ये जो सरकारें हैं या तमाम आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा कोर्ट को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि इनका कहना है या ये कह बता रहे हैं कि अगर एक किसी एनिमल्स को, डॉग्स को या काऊ को आपने इंजर्ड कर दिया या मार दिया तो ऐसे में फाइन महज 50 रुपए के आसपास का है और वो बेल मिल जाता है। इसको लेकर कोर्ट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आम जनता को अवेयर करना पड़ेगा, और ऐसे में साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स और तमाम जो भी लोग काम कर रहे हैं पशु के साथ, पशु प्रेमी हैं, वो उन लोगों को लेकर साथ चला जाए, और कहीं ना कहीं इससे एक तो सोसाइटी सुधरेगी और साथ ही साथ जिस तरीके से जो मुद्दा गरमाया है ये मुद्दा शायद अगर साथ लेकर चले होते तो इतनी स्थिति उत्पन्न ना होती। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्तरी।